ओम शांति। आज का विषय हम सब बच्चों के लिए कितना ना इम्पोर्टेंट है, हम बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, हमारे ज्ञान मार्ग का आधार ही यही है कि हमको अपनी आत्मिक स्थिति बनाना है, और इस स्थिति को बनाए बिना हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, जब हम पहली बार परमपिता परमात्मा के घर आए थे, तो हम सबसे एक अद्भुत प्रश्न पूछा गया था। सबसे पूछा गया था कि आप कौन हैं। तो प्रश्न सुन करके ही हमको वंडर लगा था कि ये कैसा प्रश्न है, क्या हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। फिर हम सब ने अपने शरीर के नाम का, अपने शरीर के व्यवसाय का, शरीर के रहने के स्थान का परिचय दिया। उन्होंने फिर कितनी खूबसूरती के साथ समझाया कि हम सारे दिन में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा। हम कभी नहीं कहते हैं कि मैं दर्द हो रहा हूँ, हम सदा क्या कहते हैं, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, या मेरे कानों से सुनाई नहीं देता है। तो उन्होंने इतने सुंदर तरीके से स्पष्ट किया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, इसको मेरा कहने वाली वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है, तभी तक सर्व कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं। आज आत्मा इस शरीर को छोड़ दे तो ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकती हैं। ये सर्व कर्मेंद्रियां निर्जीव हैं। जब आत्मा का इस शरीर के अंदर वास होता है, तभी हम जीव आत्मा कहलाते हैं, या हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो पहली बार हमको ये रियलाइज हुआ, हमको अपनी वास्तविक पहचान मिली कि मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। परंतु फिर भी हमने बहुत कोशिश भी की। जब हमने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनना आरंभ किया, तब हमको धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि हमारे दुखों का असली कारण ही यही है कि हमने स्वयं को शरीर समझा। आज तक परमपिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन क्यों नहीं जुटा? उसका भी कारण यही है कि हम स्वयं को शरीर ही समझते रहे। आज तक हमारे विकर्मों का विनाश क्यों नहीं हुआ? तब भी यही कारण बतलाया गया कि देह अभिमान इतना है, हम कभी भी स्वयं को आत्मा न समझ करके देह के वशीभूत होकर के हमने अनगिनत पाप कर्म किए हैं। जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे और स्वयं का कनेक्शन परम पिता परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे पापों का विनाश नहीं हो सकता, हमारे जीवन में सुख शांति का आगमन नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठने लगा कि हम अपने आप को आत्मा कैसे समझें, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी अधिक हो गई है, 63 जन्मों की इतनी गहरी आदत पड़ गई है। देखो, देह भान ऐसे थोड़ी ना पक्का हुआ है, आज देह का भान इतना पक्का हो चुका है कि कोई हमको दूसरे को भी हमारे सेम नाम से बुला रहा है। हमको पता है कि वो आवाज हमारे लिए शायद नहीं है, परंतु जैसे ही कोई हमारे नाम से हमको पुकारता है, तो हम पीछे मुड़ करके अवश्य देखते हैं, क्योंकि हमको इस शरीर का नाम, अपने इस शरीर का व्यवसाय कितना अधिक पक्का हो चुका है। एक बार की बात बतलाते हैं कि एक बार एक आर्मी से ऑफिसर रिटायर्ड होकर के वापस जा रहे थे बाई ट्रेन, अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो जब वो ट्रेन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने अपना सामान अपने ही सिर पर रखा हुआ था। वहाँ कुछ शरारती बच्चे खड़े थे, तो उनको मतलब कि शरारत सूझी, तो उन्होंने कहा अटेंशन प्लीज। तो जैसे ही उनके कानों में शब्द पड़ा अटेंशन प्लीज, तो वो उसी पोजीशन में खड़े हो गए और उनका सामान नीचे गिर गया और वो बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको इतने वर्षों की आदत पड़ी हुई थी कि जैसे ही उनको ये शब्द सुनना है, तो उनको अपनी पोजीशन में सेट होना है। ठीक उसी प्रकार जिस चीज की हमको आदत पड़ जाती है, उसके लिए फिर हमको कभी सोचना नहीं पड़ता। भले हम नींद में भी होंगे, भले हम किसी भी स्थिति में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कर्म हमसे होता है। परंतु वो कब होता है? जब हमको उसकी आदत बहुत अधिक पक्की हो जाती है, जब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, जब वो हमारा संस्कार बन जाता है। देखो, आत्मिक स्थिति की सबसे सुंदर प्रैक्टिस का उदाहरण है हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा।
आप सबने भी सुना होगा कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उनके सामान से बहुत अधिक डायरियां निकली थी, जिसमें ब्रह्मा बाबा रात दिन लिख लिख करके ये प्रैक्टिस करते थे कि यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मल शांता आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। कहते हैं दीवारों पर भी बाबा लिखते रहते थे कि ये आत्मा है, वो आत्मा है। कहने का भाव ये है कि जो नंबर 1 आत्मा गई, जिन्होंने वास्तव में अपनी आत्मिक स्थिति को बनाया, तो उन्होंने किस तरीके से बनाया, उन्होंने बहुत लंबे काल का अभ्यास किया। देखिया जाए तो 63 जन्मों की आदत के पश्चात हमको देहभान इतना पक्का है कि हमारे को भुलाए नहीं भूलता है। हमको कभी भी ये याद नहीं दिलाना पड़ता है कि मैं ये हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा व्यवसाय है। कोई भी हमको नींद में भी पूछता है तो हम झट बतला देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बोलकर, लिखकर, अपने मन को समझा करके कि मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, इस दुनिया में सर्व आत्माएं हैं जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके अपना अपना पाठ बजा रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी को आत्मा समझना और देखना क्या होता है, तो इसका भी बहुत सुंदर उदाहरण बतलाते हैं कि जैसे एक बार जब शुरुआत की बात है, जब दादियाँ बहुत छोटी थी, तो नो डाउट कोई 7-8 साल के बच्चे होते हैं, 9 साल का है, कोई 13 साल का है, सभी दादियों की यही उम्र रही होगी। तो चूंकि बाबा ने ये आदेश दिया हुआ था कि हम सबको आत्मा ही देखना है, माना सबको, सामने वाले को भी आत्मा समझना है और स्वयं को भी आत्मा समझना है। तो एक बार किन्हीं 2 बहनों का, मतलब दादियों का, आपस में कोई छोटा झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि बच्चे थे। तो एक ने दूसरे के बालों को खींचा, जैसे चोटी बनाई होती है, तो एक मतलब दादी ने दूसरी के बालों को ऐसे खींचा। तो जब बाबा ने देखा, ब्रह्मा बाबा ने, तो उन्होंने पूछा, बच्ची क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, मैं आत्मा, इस आत्मा की चोटी को खींच रही हूँ। तो बाबा मुस्कुरा कर के बोले, बच्ची आत्मा की चोटी कौन सी होती है? आत्मा की तो कोई चोटी ही नहीं होती है। आत्मा कभी किसी आत्मा की चोटी को खींच सकती है? कहने का भाव ये है कि मुख से तो बोल रहे हैं कि आत्मा है और सामने वाला भी आत्मा है, माना बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं स्वयं को आत्मा। क्योंकि जब परम पिता परमात्मा ने हमको ये समझानी दी कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, तो उसके साथ साथ ये भी तो बतलाया ना कि हम कौन सी आत्मा है। हम शांत स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। कहने का भाव ये है, आत्मा देखना माना आत्मा के गुणों को देखना, उसी स्थिति में स्थित होना। जब जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 2 खड़े हैं, ठीक है, सामने वाला मुझ पर क्रोध कर रहा है, उसको किसी कारणवश मेरे ऊपर क्रोध आ रहा है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है या मेरी बात उनको पसंद नहीं आई है, परंतु सामने वाला मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है। अब मैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास कैसे कर सकती हूँ? हमारे पास हर स्थिति में 2 अभ्यास करने की पूरी मार्जिन होती है। भले हम अपने देह अभिमान के संस्कार को यूज करें, भले हम आत्मिक स्थिति के। अभी हम इसमें देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि किस तरीके से हम देह अभिमान के संस्कार को यूज करते हैं या आत्मा के संस्कार को यूज करते हैं। देखिए, सामने वाला मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, अगर मैं स्वयं की आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ तो मैं कभी भी किसी भी बात का पलट करके जवाब नहीं दूंगी, भले वो सही है या भले वो गलत है। मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित हूँ, तो इट मीन्स मैं अपनी शांति की स्थिति में स्थित होने की वजह से मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ। तो मैं यहाँ आत्मा के संस्कार को यूज कर रही हूँ, देह के संस्कार को नहीं, क्योंकि देह का संस्कार होता है क्रोध करना, है ना, पलट के जवाब देना, लेकिन आत्मा का स्वधर्म सदा ही शांत है। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ तो मैं सदा ही शांत रहूंगी, और सामने वाले को भी अगर मैं आत्मा के रूप में देख रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि ये भी आत्मा है और ये भी शांत स्वरूप है, परंतु इस समय ये परवश है,
इस समय ये क्रोध के वशीभूत है, परंतु वास्तव में इसका स्वरूप शांत है। अब जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, सामने वाले को भी उसके ओरिजिनल स्वरूप में माना, उसको भी उसकी आत्मा के संस्कार के रूप में देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो आत्मा कब तक गुस्सा करेगी। आप समझ सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, हद 3 से 4 मिनट से ज्यादा वो क्रोध नहीं कर सकती। वो आत्मा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। तभी तो बाबा हमेशा अपने महावाक्यों में क्या कहते हैं कि बच्चे, जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, इससे आपका तो उद्धार होता ही है, सामने वाले का भी भला हो जाता है। अगर इसके विपरीत यदि मैं अपने देह के संस्कार को यूज करती हूँ, मैं स्वयं को ये समझती हूँ कि इसकी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तो राइट हूँ, मैंने तो कोई गलती ही नहीं की है, तो फिर क्या करूँगी, मैं पलट करके जवाब दूंगी। तो दूसरे को भी मैंने देह भान के रूप में देखा, स्वयं को भी। फिर इससे क्या होगा, आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी बिगड़ सकती है। कई बार तो बहुत अधिक बिगड़ जाती है, कई बार कई वर्षों के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। तो ये होता है आत्मिक स्थिति में स्थित होना या देह भान के संस्कार को अपने यूज करना। जितना हम जिस संस्कार को बार बार यूज करते जाते हैं, वही संस्कार फिर हमारे पक्के होने आरंभ हो जाते हैं। जो कि 63 जन्मों तक तो हमने अपने देह के संस्कारों को यूज किया, तो हमको वो संस्कार पक्के हो गए। परंतु अब जब परम पिता परमात्मा ने हमको ज्ञान दे दिया है, अब हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना हम अपने आत्मा के संस्कारों को यूज करते जाएंगे, उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनती चली जाएगी। तो इसीलिए परमात्मा पिता कहते हैं रोज महावाक्यों को सुनो, क्योंकि बाबा उसमें आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर युक्तियां बतलाते हैं। जब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम आत्मा के संस्कारों को बार बार यूज करेंगे, तो हमारी आत्मिक स्थिति एकदम नेचुरल बनती चली जाएगी। फिर हमको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर हमको ऑटोमेटिकली ये ध्यान रहेगा और मैं सदा ही आत्मा के संस्कारों को यूज करूंगी, तो निसंदेह मेरी संपूर्ण स्थिति भी बहुत जल्दी बननी आरंभ हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी किसी को क्या लगता था कि जैसे बाबा बोलते हैं स्वयं को भी आत्मा समझो, तो सामने वाले को भी, तो हमको लगता था शायद सिर्फ हमको स्वयं को भी यहाँ चमकता हुआ एक स्टार देखना है और सामने वाले को भी स्टार देखना है। वो तो देखना ही है, क्योंकि देह पर दृष्टि नहीं जाए, परंतु ये भी देखना है कि वो कैसी आत्मा है। कहने का भाव ये है कि स्वयं को आत्मा समझना मतलब आत्मा के गुणों में स्थित होना, स्वयं भी उन गुणों का अभ्यास करना, अपनी उन संस्कारों को यूज करना और सामने वाले को भी उन्हीं संस्कारों से देखना। जब हम ऐसा करना आरंभ करेंगे, तो हमारी भी आत्मिक स्थिति बनती चली जाएगी और सामने वाले की भी बनती चली जाएगी। जितना जितना हमारी आत्मिक स्थिति सुंदर बनती चली जाएगी, उतना उतना परिवारों में सुख शांति आती चली जाएगी, उतना उतना संबंधों में मधुरता आती चली जाएगी। और सबसे इसका सुंदर क्या प्राप्ति होती है, देखिए, जब हम भक्ति मार्ग में जाते थे, तो हम किसी भी मंदिर में जाते थे, तो एक प्यारा सा स्लोगन लिखा हुआ होता था कि अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है, तो कृपया जूता चमड़ा उतार करके आए, है ना। तो हमको ये लगता था कि शायद चमड़े को उतारना है तो चमड़े के जूते तो उतारे ही। किसी के पास बेल्ट होती थी तो उसने वो बेल्ट भी उतार दी, चमड़े की है। किसी के पास पर्स होता था तो उसने वो पर्स भी बाहर रख दिया ताकि मुझे प्रभु के दर्शन हो सके। परंतु शायद एक बहुत बड़ी चमड़ी, एक बहुत बड़ा शरीर रूपी आवरण जो हमने धारण कर रखा था, वो हमने नहीं उतारा। जब तक हम इस देह भान से, इस चमड़ी के आवरण से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम प्रभु पिता के साथ अपने कनेक्शन को नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे आप बहुत अधिक समझ रखते हैं कि जब हमको दो तारों को जोड़ना होता है, तो उनको जोड़ने की सबसे पहली विधि क्या है कि उनके ऊपर की रबड़ को उतारना पड़ता है। कभी भी आप रबड़ को उतारे बिना भले वर्षों भी मेहनत करते रहेंगे, कनेक्शन जुट नहीं सकता। आज तक शायद हमने यही एक छोटी सी गलती की, क्योंकि जब परम पिता परमात्मा क्या है, उनकी ये
शरीर रूपी रबड़, ये शरीर रूपी आवरण है ही नहीं। वो कौन है? वो निराकार है। जब हमको उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है तो हमको भी इस रबड़ को उतारना पड़ेगा, अदरवाइज हम वर्षों भी लगे रहेंगे। हम जब तक इस देह भान को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम उसके साथ अपने कनेक्शन को जोड़ नहीं सकते, उससे पावर्स ले ही नहीं सकते हैं। तो आज से हम बहुत अधिक अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये मंजिल बहुत बहुत ऊंची है। इसके लिए निस्संदेह बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, परंतु ये हम सब अच्छी रीति समझते हैं कि हमको कोई भी कार्य करना हो, इवन छोटे से छोटा भी करना होता है, तो उस कार्य के लिए प्रैक्टिस की तो नीड होती ही है। भले एक छोटे से बच्चे को साइकिल चलाना भी सीखना होता है तो कितनी बार वो गिरता है, उठता है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है, बहुत अधिक ट्रेंड हो जाता है, तो भले वो हाथ छोड़ करके भी कर सकता है ना। इसी प्रकार माताओं में नीटिंग की आदत होती है। जब वो सीखते हैं तो उनको कितना ध्यान रखना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे वो इतनी परफेक्शन आ जाती है प्रैक्टिस से कि वो बातें करते हुए भी, इधर उधर देखते हुए भी अपना कार्य कर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार शुरुआत में हमको बहुत अधिक अटेंशन रखने की ज़रूरत है। हमको कभी भी बाबा की किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। हर वक्त हर कर्म में संपूर्ण ध्यान रखना है। अपने आप को बार बार ये अटेंशन दिलाना है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। एक नियम बनाना है कि जो भी कर्म करती हूँ, भले वो छोटे से छोटा भी है, 1 सेकंड के लिए रुक करके पहले मुझे ये ध्यान दिलाना है, अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन कानों के द्वारा, इन आंखों के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। दूसरा कोई भी परिस्थिति आती है तो अब देह के संस्कारों को यूज नहीं करना। ऐसा होगा, हम मानते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार हम फेल भी होंगे, पास भी होंगे, लेकिन हिम्मत भी नहीं हारनी है। बार बार अपनी की गई गलतियों से सीखना है, की गई गलती को दोहराना नहीं है, और बार बार फिर से अटेंशन देना है, और बार बार यही प्रैक्टिस करनी है कि अब मुझे देह के संस्कारों को यूज नहीं करना। 63 जन्म मैंने बहुत अधिक गलतियां की, उन संस्कारों की वजह से ही मैं परमात्मा पिता से भी दूर हुई। आज मेरी ये हालत है, लेकिन अब मुझे किसी भी हालत में देह के संस्कारों को यूज नहीं करना, ना स्वयं के लिए ना सामने वाले के लिए। देखना, जितनी जितनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, जितनी जितनी हमारी स्पीड इस कार्य के लिए तेज होती जाएगी, उतना उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, और जितना हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी उतना हमारी मंजिल हमारे करीब आती जाएगी। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपनी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लिख करके, बोल करके, स्वयं को अटेंशन दिला करके, आत्मा के संस्कारों को बार बार यूज करके हम अपनी इस आत्मिक स्थिति को बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि शायद आपको कुछ हद तक इस विषय के बारे में क्लैरिटी हुई हो। फिर भी आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप निस्संदेह कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सब सदा ही आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम पिता परमात्मा के साथ सुंदर मिलन मनाते रहें, उनके साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।